लाइफ में अधिकांश लोग यही सोचते हैं ना कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, कुछ अगर घटित हो जाए तो एक स्टोरी सुना देती हूँ कि गंगा के तट पे 8 राक्षस बड़ा उपद्रव मचाते थे, हाहाकार मचाते थे। तो गंगा देवी जी ने अपने पिता को कंप्लेन किया कि आप जाके बात करो, इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे तट पे आकर ये सब कुछ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी बात किया, तो वो तो किसी हाल में मान ही नहीं रहे। तो लास्ट में उन्हें भी क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके फिर मृत्यु लोक में जन्म ले लो, वहीं पे तुम्हारा सुधार होगा अच्छे से। तो वो लोग बाहर रोने लगे। बीइंग अ राक्षस उनके लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना था कि हाय हाय क्या बोल दिया हमने, मतलब कुछ भी बोल दो, मृत्यु लोक में जन्म लेने का मतलब मत बोलो। तो बहुत विलाप किया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी को भी दया आ गई, गंगा माता को भी दया आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें से जो 7 है उनकी जन्म लेते ही मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जो सबसे उपद्रवी है 8वां, उसको पूर्ण मनुष्य जीवन भोगना होगा। देन जो मृत्यु लोक में चल रहा था कि गंगा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, देन उसे बहा दिया, ऐसे कर करके 7 पुत्र बहा दिए। 8वें पुत्र को जब वह नदी में विसर्जित करने वाली थी तो कुरुश्रेष्ठ श्री शांतनु जी ने हाथ को पकड़ा, जो उनके पति थे, और कहा कि मेरे हर एक पुत्र को आप इसी तरह विसर्जित किए जा रही हैं। आपने विवाह के समय कहा था कि मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूं, लेकिन इस समय और मैं रुक नहीं सकता, मैं अपने 8वें पुत्र की भी बलि नहीं चढ़ा सकता। तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रही है। विवाह से पहले गंगा जी ने कहा ही था कि नियति यही है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझसे प्रश्न किया, आई हैव टू लीव यू, मुझे ये धरा का त्याग करना होगा, यही नियति है। तो आज ही वो दिन था। तो शी सेड कि इसकी अब उन्होंने उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया और कहा कि अभी इसका जीवन बाकी है, तो अभी इसकी एजुकेशन के लिए मैं इसे ले जा रही हूँ। इसकी एजुकेशन कंप्लीट होते ही मैं आपके पास उसे पहुंचा जाऊँ। शिक्षा भी उन्हें मिली, उनका एजुकेशन हुआ साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से, हु ट्रेन्ड हिम इन पॉलिटिकल साइंस, स्टेट क्राफ्ट एंड रॉयल ड्यूटीज। वेदों की शिक्षा श्री वशिष्ठ जी से मिली और युद्ध शिक्षा मिली श्री भार्गव परशुराम से। Spiritual, metaphysical and philosophical knowledge from Sanat Kumar and Markandeya. Indra bestowed him with knowledge of celestial weapons, military tactics, which he used during the Kurukshetra war, and moral lessons and principles he is most famous for. तो ये शिक्षा होने के बाद 17 साल की उम्र में जब वो रिटर्न किए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता शांतनु की रीमैरिज की बात चल रही है माता सत्यवती से। वे स्वयं दाशराज के पास गए, जहाँ दाशराज ने अपने पुत्री के भविष्य के लिए संशय करते हुए उनसे पूछा कि नहीं, आप अगर राजा बनेंगे, इनका पुत्र क्या करेगा। सो ही सेड कि मैं सिंहासन पे अधिकार नहीं जताऊं। तो उन्होंने कहा आप नहीं जताएंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जताएंगे। तब उन्होंने कहा यदि ऐसा कभी हुआ भी तो आज से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन कभी विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण राजकुमार देवव्रत जी का नाम सब उस दिन के बाद से भीष्म बोलने लगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ भीष्म। कट टू दैट डे जब उनके आस पड़ोस में सब विलाप कर रहे थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था कि हाय हाय क्या हो गया हमारी फैमिली का, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो उनकी बुद्धि उसमें स्थिर होने ही वाली थी कि मिराकुलसली या भगवान जी की कोई कृपा से युधिष्ठिर के पास खड़े कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी और अचानक से एक शिफ्ट हो गया उनके ब्रेन में और कहा कि अरे जो करने आया था वो तो मैंने किया ही नहीं। उनको सब याद आ गया। तो उन्होंने कहा जो करने आया था वो तो मैंने किया ही नहीं, मेरी पुत्री का विवाह करवाना था आपसे। पूरा परिवार ही शौक में चला गया कि ये कौन सी पुत्री का विवाह करवाएंगे ये। तो उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि माधव, मेरी बुद्धि समर्पित करनी बाकी रह गई है आपको। पुत्री कहने का भी उनका एक देयर वाज अ रीजन। हम अपने बच्चों को भोजन करवाते हैं ना, वी फीड देम कि इनको पुष्टि मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। सो उसी तरह हमको अपने ब्रेन को भी फीड करना होता है विथ गुड थॉट्स। जिस तरह हम बच्चों के सामने कई बार गालियां नहीं देते कि ये सीख लेगा, अपने ब्रेन के आगे भी हमें नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, क्यों नहीं तो वो ऑन रिपीट ऑन लूप उस चीज को चलाएगा एंड इवन उसके आस पड़ोस की जितनी और नेगेटिव चीजें हैं और अट्रैक्ट करेगा। तो हम कई बार भी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशंस। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि कुछ अपने आप को प्रकट करना, जन्म लेना नहीं, जन्म लेने का एक प्रोसेस होता है, बट मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकट होना मतलब वो 1 सेकंड में भी हो सकता है, बट उसको वो फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना पड़ता है। करेक्ट। तो मिराकुलसली मैनिफेस्ट हुआ, अब में वो श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम बोल गए युधिष्ठिर जी को। तो प्रकट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ इस वर्ल्ड में श्री विष्णु सहस्त्र नाम। आज भी हजारों प्रॉब्लम्स की एक दवा बोली जाती है जो आपको शांति दे सकती है, जो आपको शक्ति दे सकती है, जो आपको श्री दे सकती है, दैट इज विष्णु सहस्त्र नाम। तो इसी तरह नेगेटिविटी के पास ही चुपचाप हाथ जोड़े कृष्ण स्माइलिंगली जैसे भीष्म के सामने खड़े थे ना, वैसे हम हर किसी के सामने ही रहते हैं, बट हमें उस टाइम पे उस शिफ्ट को
ग्रैब करना होता है, उस सेकंड को पकड़ना होता है। और इसी के लिए हर साल एक बार अपने मंदिर से निकलकर अपने बड़े भाई बलभद्र, छोटी बहन सुभद्रा के साथ अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं। तो 16 जुलाई 2026 को जब वो रथ की रस्सी आपके हाथ में होगी, तो ये सोचिएगा कि जो महाभारत में अर्जुन का सारथी बना था, उनका रथ चला रहा हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तब यूनिवर्स आपको दिखाएगा, जब ये शिफ्ट होगा ना आपका दर्द से ज्ञान में कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तब तो यूनिवर्स को मौका मिलेगा आपको दिखाने का भी कि इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।